हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्यखंड का चौथा पाठ। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। यह पाठ एक संस्मरण है। लेखक ने इस पाठ में फादर कामिल बुल्के के जीवन से संबंधित अपनी जो यादें हैं उनके मन में उनका वर्णन किया है। यह एक संस्मरण है, यानी उन्होंने अपने जीवन में फादर कामिल बुल्के के साथ जो यादें बिताई, जो समय बिताया और जो यादें उनके मन में हैं उनका वर्णन हमारे सामने किया है। फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को छोड़कर भारत को अपनी कार्यभूमि बनाया। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल नामक शहर में हुआ था। उन्होंने भारत को अपनी कार्यभूमि के रूप में चुना, या हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय भारत में बिताया तथा यहीं पर अपने सभी कार्य किए। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से विशेष लगाव था। फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। उनके साथ ऐसा होना ईश्वर का एक अन्याय था। इसका कारण यह था कि वे सारी उम्र दूसरों को अमृत से मिठास देते रहे थे। उनका व्यक्तित्व ही नहीं अपितु स्वभाव भी साधुओं के जैसा था। लेखक उन्हें 35 सालों से जानता था। वे जहाँ भी रहे अपने प्रियजनों पर ममता लुटाते रहते थे, सब लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते थे। फादर को याद करना, देखना और उनके बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें सुनना, ये सब कुछ लेखक के मन में एक अजीब शांत सी हलचल मचा देते थे। लेखक को फादर कामिल बुल्के से बहुत अधिक स्नेह था। उसे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वह उनके साथ काम करता था। फादर बड़े भाई की भूमिका में सदैव सहायता के लिए तत्पर रहते थे, यानी लेखक के लिए फादर कामिल बुल्के एक बड़े भाई की तरह रहते थे। उनका मार्गदर्शन करते थे तथा हर तरह से सहयोग करते थे। उनका वात्सल्य सबके लिए एक विशाल देवदार पेड़ की छाया के समान था, जो सबको शीतलता देता है। लेखक को यह समझ में नहीं आता कि वह फादर की बात कहाँ से शुरू करे और कहाँ पर समाप्त करे, यानी फादर के बारे में इतनी बातें उनके मन में हैं जो वो बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो उनकी शुरुआत कहाँ से करे। फादर जब भी मिलते थे तो वे जोश में होते थे। उनमें प्यार और ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनका व्यवहार किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष नहीं होता था, बल्कि वो सबके साथ समानता एवं सहानुभूति का व्यवहार करते थे, सबसे स्नेह करते थे। किसी ने भी उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा था। फादर वे बेल्जियम के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, यानी जब वो बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और अंतिम वर्ष में थे, तब वे सन्यासी होकर भारत में आ गए थे। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रेम्स चैपल में ही रहता था। भारत में रहते हुए वे अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल और अपनी माँ को प्राय याद करते थे और उनके बारे में बातें बताते थे। वे अपने विषय में बताते थे कि उनकी माँ ने उनके बचपन में ही यह घोषणा कर दी थी कि यह लड़का हाथ से निकल गया है। जैसा कि बहुत से लोगों के बारे में उनके माँ बाप को थोड़ा अंदेशा हो जाता है, या वो कुछ उनके बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं कि यह लड़का हाथ से निकल गया है, यानी वह अपनी मर्जी के काम करता था और वो काम कैसे होते थे, अच्छे होते थे। लेकिन उसने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी काम को नहीं किया, बल्कि मानवता की भलाई के लिए और सभी लोगों की भलाई के लिए ये काम किया। उन्होंने अपनी माँ की बात पूरी कर ही दी, यानी उनका सांसारिक जीवन में मोह माया में कोई भी रुचि नहीं थी और वे संन्यास ले लेते हैं। वे सन्यासी बनकर भारत के गिरजाघर में आ गए, यानी उन्होंने विवाह नहीं किया। आरंभ के 2 सालों में उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की, जिसमें उन्होंने धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण की। 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कलकत्ता से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। इलाहाबाद से एमए किया था। उन्होंने अपना शोध कार्य विश्व प्रयाग कलकत्ता से किया था। वे 1950 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद
उन्होंने अपना शोध कार्य का विषय रामकथा उत्पत्ति और विकास बनाया। यानी उन्होंने किसी दूसरे देश के निवासी होते हुए भी हमारे देश के जो भाषाएं हैं उनका अध्ययन किया और हमारे देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में अनेक वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की और अपने शोध का विषय रामकथा की उत्पत्ति और विकास को बनाया। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से रूपांतरण किया या अनुवाद किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया। रांची में ही उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। फादर बुल्के मन से नहीं अपितु संकल्प से सन्यासी थे। वे जब किसी एक बात का संकल्प कर लेते थे तो उसे अवश्य पूरा करते थे। वे जिसे एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। दिल्ली आकर कभी वे बिना मिले नहीं जाते थे। यानी जब भी वो दिल्ली आते तभी लेखक से ज़रूर मिलकर जाते। मिलने के लिए सभी प्रकार की तकलीफ़ों को सहन कर लेते थे। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे हर सभा में हिंदी को सर्वोच्च भाषा बनाने की बात करते थे। वे उन लोगों पर झुंझलाते थे जो हिंदी भाषा भाषी होते हुए भी हिंदी की उपेक्षा करते थे तथा अंग्रेज़ी का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहते थे। उनका स्वभाव सभी लोगों की दुख तकलीफ़ों में उनका साथ देना था। जो भी व्यक्ति दुख तकलीफ़ में परेशानी में होता, फादर कामिल बुल्के उनका साथ अवश्य देते थे। उनके मुंह से सांत्वना के दो बोल निकलकर हमारे जीवन में रोशनी भर देते थे। जो व्यक्ति दुख और परेशानी में होता, फादर कामिल बुल्के उन्हें अच्छी तरह से सांत्वना देते थे और उनका बोलने का तरीका ऐसा होता था जिससे लोगों के जीवन में रोशनी भर जाती थी। एक जीने की नई राह लोगों को दिख जाती थी। लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो उस समय फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हर मौत दिखाई जीवन को नई राह कि हर मौत नई जीवन की राह दिखाती है कि जीवन कभी भी समाप्त नहीं होता और हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है। लेखक को उनकी बीमारी का पता नहीं चला था। यानी लेखक को फादर कामिल बुल्के की बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। वह उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पहुंचा था। वे जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फादर बुल्के चिर शांति की अवस्था में लेटे हुए थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त सन 1982 को हुई। उन्हें कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ले जाया गया। उनके ताबूत के साथ रघुवंश जी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर सत्यप्रकाश, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, विजयेंद्र स्नातक और रघुवंश जी का बेटा आदि लोग थे। साथ में मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, सभी दुखी और उदास थे। उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि से हुआ था। उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे लोग थे जो उनकी निधन के कारण बहुत अधिक दुखी थे और रो रहे थे। इस तरह एक छायादार, फल फूल गंध से भरा वृक्ष हम सबसे अलग हो गया। उनकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की पवित्र अग्नि की आँच की तरह हमारे मन में बनी रहेगी और हमें एक जीने की नई राह दिखाती रहेगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से नतमस्तक है और लेखक ने इस पाठ के माध्यम से फादर कामिल बुल्के को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, उन्होंने किस तरह से कहाँ कहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और उनका व्यवहार कैसा था लोगों के साथ, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।